आज सुबह सुबह 32 साल के गुड लुकिंग हैंडसम आईटी इंजीनियर सुशांत सिंह के घर में वही इमोशनल ब्लैकमेलिंग का सीन चल रहा था जो उसकी उम्र के बैचलर वेल टू डू लड़कों के घर में अक्सर चलता है, खासकर तब जब घर वालों को लड़के के लिए कोई सूटेबल मैच नजर आ जाए और लड़का उसकी तरफ देखने को भी तैयार ना हो। फिर साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाकर माँ बाप के द्वारा उसे घेरने की तैयारी की जाती है। सुशांत के मेज पर कल से एक खूबसूरत लड़की की मैट्रिमोनियल फोटो पड़ी हुई थी। उसकी एक नज़र के इंतजार में। नाम था मोनिका सिंह। उसी आईटी पार्क की एक कंपनी में एचआर मैनेजर थी जहां पर सुशांत की कंपनी थी। फोटो पर उड़ती सी नज़र पड़ी तो सुशांत को वो चेहरा जाना पहचाना लगा। शायद कभी किसी कैफे में, चाय की टपरी पर या फिर राह में चलते देखा होगा। उसे खिला खिला सा हंसमुख चेहरा था जिस पर स्ट्रेस्ड सिल्की शोल्डर कट बाल झूल रहे थे। कुछ देर सुशांत की नजरें उस फोटो पर ठहरी रही लेकिन फिर पलट गई। कल ही उसके बहुत अच्छे हम उम्र दोस्त का डाइवोर्स केस फाइल हुआ था। उस खबर की कारवाहट अब तक महसूस कर रहा था वो। पिछले साल ही तो उसकी शादी में जमकर नाचा था। दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते थे, मगर साल भर के अंदर ही प्यार का सारा बुखार उतर गया और म्यान में से तलवारें बाहर आ गई थी। तब से तो सुशांत को शादी का मतलब सीधा सुसाइड नजर आने लगा था और उसका अभी सुसाइड का कोई इरादा नहीं था। सुशांत की माँ रेखा कल सुबह से ही उस पर भड़की हुई थी क्योंकि वह उनके लाए हर रिश्ते को नजरअंदाज कर रहा था। रेखा ने पूरा दिन अबोला रखा, रात को खाना भी नहीं खाया, मगर सुशांत अपने भीष्म प्रतिज्ञा से टस से मस न हुआ। अभी मुझे कम से कम 3 साल शादी नहीं करनी है, उसके बाद जहाँ बोलोगी कर लूंगा। यह प्रतिज्ञा सुशांत की माँ तब से सुन रही है जब से वह 26 साल का था और उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हुए 3 साल हो गए थे। फिर वह 4 साल के लिए यूएस चला गया। उसके आते ही रेखा और सुशांत के पिता पंकज सिंह चाहते थे कि 30 साल लगने से पहले सुशांत की शादी हो जाए क्योंकि 30 के बाद लड़की वालों को लड़के की उम्र बताते हुए अच्छा नहीं लगता। और उधर से भी पहला डाउटफुल सवाल यही आता है, इतनी उम्र हो गई अभी तक क्यों नहीं हुई लड़के की शादी? क्या कोई कमी है उसमें? 3 साल तक शादी न करने के भीष्म प्रतिज्ञा लिए हुए सुशांत को पूरे 5 साल हो चुके थे, लेकिन वे 3 साल थे जिनमें अभी एक दिन भी घटा नहीं था। ये कौन सा गणित था? रेखा को कभी समझ नहीं आया, मगर अब अपने होनहार बेटे से बहस करने की शक्ति उसमें नहीं बची। इसलिए आज सुबह उसने वही हथियार चलाया जिसे चलाने में वह निपुण थी और जिसकी धार से उसने पूरे घर को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। उसके आंसुओं की धार। आंखें सूजकर लाल हो चली थी, जुबान बिना रुके ऐसे बुदबुदाए जा रही थी जैसे कोई अखंड पाठ चल रहा हो। पहले दर्द सह सह कर इन्हें पैदा करो, फिर पूरी जवानी इन्हें पालने में लगा दो, फिर अपने सारे जमा पूंजी इन्हें सेटल करने में स्वाहा कर दो और जब बुढ़ापे में अपने सुख के लिए कुछ मांगो तो फिर ये माई लाइफ माई चॉइस कहकर अलापने लगते हैं। अरे आज घर में शादी होगी, बहू आएगी तो हमें भी कुछ सुख मिलेगा, हमारे भी अरमान पूरे होंगे, नाते रिश्तेदारों से नेसगुन के लेन देन निपटेंगे, हमारे जाने के बाद ब्याह करेगा तो हमें क्या सुख मिलेगा। फिर यह भी तो सोच कि अगर आज हमें कुछ हो गया तो कौन बचेगा तेरे लिए? परिवार में हमारे बात कोई तो होना चाहिए जिसे अपना कह सके, जो तेरा ध्यान रख सके। मगर नहीं, माँ बाप जो कहेंगे उससे उल्टा ही करना है। पता नहीं शादी को लेकर किस बात से डरता है। रेखा जी की बड़बड़ जारी थी। इसी बीच उनकी बेटी सुमन का इंदौर से फोन आ गया। सुमन सुशांत से 2 साल बड़ी यानी 34 की। उसकी एक 4 साल की बेटी थी। ससुराल वाले जोर दे रहे थे एक और बच्चा करने के लिए, जिस कारण उसके घर में काफी तनाव चल रहा था और वो अपने मन की भड़ास कैब से ऑफिस जाते हुए रोज माँ को फोन कर निकाला करती थी। माँ बस बहुत हुआ, अब मैं उस घर में ज्यादा नहीं टिक पाऊंगी। दिन भर ऑफिस में बॉस की खिटपिट सुनो और घर में सास की। एक बच्चे को पालना तो मुश्किल हो रहा, दूसरे के बारे में कहाँ से टाइम निकाले। और जब भी अपनी मजबूरी बताओ तो यही सुनने को मिलता है, हमने तो 3 को पैदा किया है और उन्हें अच्छे से संभाला भी है। अरे आप ही बताओ, उनके टाइम में क्या औरतें बाहर का काम संभालती थी, जॉब करती थी, ऐसी स्ट्रेसफुल लाइफ जीती थी?
यह खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं और एक और बच्चे कैसे संभालेंगे। मैं ज्यादा दिन यह नाटक नहीं झेलने वाली, इंडिपेंडेंट हूँ, अलग होकर रह लूंगी। बेटी का अल्टीमेटम सुनकर रेखा घबरा गई। ऐसा नहीं कहते बेटी, दामाद जी की तो सोच, वे तो तुझे कुछ नहीं कहते, यही तो प्रॉब्लम है माँ। उनकी माँ मुझे कुछ भी कहती रहे, वे कभी किसी को कुछ नहीं कहते। एक बार कोशिश की थी उन्होंने अपनी माँ से बात करने की, जोरू के गुलाम का तमगा लेकर लौटे थे उनके कमरे से, तब से उन्हें कुछ नहीं कहते। जो सुनना पड़ता है मुझे ही सुनना पड़ता है। बेटे के फोन आने का और कुछ फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन रेखा का माइंड डाइवर्ट होने से उनका सुबकना और बड़बड़ाना रुक गया था। मौके का फायदा उठाकर सुशांत कमरे से बाहर निकला और माँ पर पलटवार किया। देखा एक की शादी करके अरमान नहीं निकले जो मेरे कराने चली हो। अगर मैं आज शादी कर लूंगा तो इस घर में वही कहानी दोहराई जाएगी जो दीदी के घर में चल रही है, बस किरदार बदल जाएंगे। क्या फालतू की बकवास करता है, इसमें फालतू की क्या बकवास है माँ। आपकी जनरेशन की माइंड सेट एक ही है, बहू पढ़ी लिखी आए, प्रोफेशनली क्वालिफाइड, जॉब भी करे, लेकिन ऑफिस से घर आकर किचन भी वही संभाले, बच्चे भी पैदा करे, उनकी पढ़ाई लिखाई भी देखे और अपना करियर भी। यही दीदी की सास का माइंड सेट है और यही आपका भी। मेरा कहाँ ऐसा माइंड सेट है। तू एक बार बहू तो ले आ, देखना मैं उसे कुछ नहीं कहूँगी। कैसे कुछ नहीं कहोगी? जिस रिश्ते के लिए इतनी लड़ाई चल रही है घर में, वो लड़की भी 10 घंटे की नौकरी कर रही है, थक हार कर घर आएगी, फिर क्या उसका मन करेगा किचन में काम करने का? और मैं तो कर नहीं सकता क्योंकि मुझे तो आपने कभी किचन में आने नहीं दिया, कभी कुछ नहीं सिखाया। ये कह करके रसोई के काम लड़कों के लिए नहीं है। आजकल की लड़कियां लड़कों वाले सारे काम कर रही है, मगर लड़के लड़कियों वाले काम सीख नहीं रहे। फिर क्या होगा घर में सिवाय क्लेश के? और फिर वो अपनी माँ को ठीक ऐसे ही रोते रोते फोन करेगी जैसे दीदी आपको पिछले 6 सालों से करती है। देख बेटा, लड़कियों को तो घर तो संभालना ही पड़ता है। रेखा तमक कर बोली, यह आपका सोचना है माँ। आजकल लड़के और लड़कियों की सोच में फर्क नहीं रहा। जब दोनों कमाते हैं तो फिर घर भी दोनों को ही संभालना होगा। आप पूछ रही थी ना किस बात से डरता है? बस इसी बात से डरता हूँ कि क्या क्या संभालूंगा शादी के बाद, ऑफिस, घर, बीवी, माता पिता। फिर लगता है जैसा चल रहा वो बढ़िया है। रोज अपने कलीग के घर में चल रहे इन्हीं ड्रामों के किस्से सुनता हूँ। बात यह है कि आप जैसे सो कॉल्ड मॉडर्न पेरेंट्स ने अपने लड़कियों को कमाना तो सिखा दिया, लेकिन अपने लड़कों को घर चलाना नहीं सिखाया। इसलिए आज शादी में बैलेंस बिगड़ रहा है, जिस वजह से आज मुझे शादी एक डरावना सपना नजर आ रहा है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, आजकल सभी लड़के लड़कियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। मगर बेटा, कब तक अकेले ही रहोगे? कंपनीशिप तो हर किसी को चाहिए, एक प्यार भरा साथ हो, हाथों में हाथ हो। रेखा जी ने अपना सुर बदला, तो उसके लिए शादी की क्या जरूरत है माँ? आजकल कंपेनियनशिप बिना शादी के भी मिल जाती है। डोंट वरी अबाउट दैट। सुशांत जुमला उछलकर वापस कमरे में चला गया। यह सुनते ही रेखा जी फिर तिलमिला उठी। आजकल के लड़के लड़कियों को तो यही चाहते हैं कि सब कुछ खुद ही देख ले और माता पिता को दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक दे। रिश्तों का तो कोई मोल ही नहीं रह गया। सुशांत वापस अपने कमरे में आया, मेज पर पड़ा मोनिका सिंह का फोटो हाथ में उठाया और उस पर एक गहरी नजर डाली और फिर मेज के दराज में डाल दिया। वो सुबह उस दिन अतीत बन गई थी, लेकिन उस सुबह ने न जाने कितनी बार खुद को दोहराया था। फिर एक दिन रेखा जी और पंकज थक हार कर चुप होकर बैठ गए और सुशांत को उसकी किस्मत पर छोड़ दिए। अब सुशांत का पूरा फोकस करियर पर था। आते जाते कभी कभी उसे मोनिका सिंह दिख जाती थी, कभी आईटी हब की पार्किंग में, कभी किसी फूड कोर्ट पर। दिल में एक टीस सी उठती, मगर आजकल की शादियों का हाल देख वह खामोश रह जाता। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए थे। इसी बीच सुशांत के पिता का देहांत हो गया था और माँ रेखा ज्यादातर बड़ी बहन सुमन के पास ही रहा करती थी उसके दूसरे बेबी को संभालने के लिए। सुशांत अब अकेला रहता था, खुद को और घर को संभालना सीख गया था। करियर में जहां पहुंचना चाहता था वहां पहुंच चुका था, इसलिए वहां भी कुछ पाने को बाकी नहीं बचा था। वैसे तो बाकी सब ठीक था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन बसा रहता था जो उसे सांगने लगा था। उसकी वह सोच आजकल बिना शादी के भी
कंपेनियनशिप मिल जाती है बिफर चुकी थी। पिछले 6 सालों में 3 लड़कियों को डेट कर चुका था, लेकिन सब टेम्पोररी कनेक्शन निकले। परफेक्शन को ढूंढते गिव एंड टेक के समीकरण में उलझे कच्चे रिश्ते सुशांत ने जिंदगी में इतना तनाव खुद को कभी महसूस नहीं किया था जितना आजकल कर रहा था। इसलिए अपनी कार छोड़कर ऑफिस से कैब से जाने लगा था, ताकि कुछ मिनट के लिए ही सही कलीग्स के अलावा कोई और ऐसा बंदा मिले जिसे 2-4 बातें हो जाए। आज सुशांत जिस कैब से ऑफिस जा रहा था वह बीच में एक रेसिडेंशियल सोसाइटी में रुकी, एक पिकअप के लिए। सुशांत की को राइडर एक लड़की थी। सुशांत ने उसे कुछ देर कनखियों से देखा, फिर चौंक पड़ा। ये वही थी जिसका मैट्रिमोनियल फोटो और बायोडाटा 6 साल पहले सुशांत की टेबल पर था, जो कभी कभी उसे अपने कैंपस में दिखती थी, मगर पिछले 2-3 सालों से पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। मोनिका सिंह। बदन थोड़ा भर गया था, बाल थोड़े छोटे हो गए थे, लेकिन चेहरा बिल्कुल वही था। उम्र जैसे उसे बिना छुए निकल रही थी। सुशांत उसे देखकर यह सेंस करने की कोशिश कर रहा था कि इसकी शादी हुई है या नहीं, या ये भी मेरी तरह ही साथ बैठा लड़का अगर किसी लड़की को कनखियों से घूर रहा हो तो लड़की बिना देखे भी सेंस कर लेती है कि उसे घूरा जा रहा है। मोनिका ने कुछ देर बर्दाश्त किया, लेकिन फिर तीखी नजरों से सुशांत की ओर देखा और पूछा व्हाट। सुशांत सकपका गया, मुंह से इतना ही निकला नथिंग। फिर थोड़ा हिचकते हुए पूछा, तुम मोनिका सिंह हो ना? डू यू नो ईच अदर? मोनिका ने हैरानी से पूछा। नॉट एग्जैक्टली बट इन सम वे। दरअसल कुछ साल पहले तुम जिस कंपनी में HR मैनेजर थी, मेरी कंपनी उसी के पास थी। कई बार देखा था तुम्हें, मगर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? यह भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल 6 साल पहले तुम्हारे मैट्रिमोनियल फोटो और बायोडाटा आया था मेरे लिए। अच्छा रियली? और तुम्हें मेरा नाम याद रहा? हाँ, पता नहीं क्यों याद रहा। 5 साल पहले का वो टाइम ही ऐसा था। मेरे पेरेंट्स ने शायद ही किसी बैचलर का घर छोड़ा हो जहाँ मेरी फोटो और बायोडाटा न भिजवाया हो। इतने जोर शोर से भगवान को खोजते तो वो भी मिल जाते, मगर वे दामाद नहीं खोज पाए। मोनिका हंसते हुए बोली, दरअसल उनकी गलती नहीं थी, मैंने ही उनकी सारी प्लानिंग फेल कर दी थी। मगर क्यों? मुझे शादी जो नहीं करनी थी। एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की आजकल कहाँ पेरेंट्स के प्रेशर में आकर शादी करती है। 2 साल लग गए उन्हें यह बात समझने में, तब जाकर साथ बैठे। यानी तुमने अभी तक शादी नहीं की है? नहीं, तुमने तो कर ही ली होगी। सुनकर सुशांत हंस पड़ा। नहीं, मैंने भी नहीं की है। आजकल के पढ़े लिखे इंडिपेंडेंट लड़के भी कहाँ माता पिता के प्रेशर में आकर शादियां करते हैं। यह सुनकर मोनिका भी उसकी हंसी में शामिल हो गई। वैसे काफी टाइम से तुम्हें कैंपस में नहीं देखा था, कंपनी स्विच की क्या? नहीं, स्विच नहीं की थी। 2 साल के लिए लंदन गई थी एक मैनेजमेंट कोर्स करने। पिछले महीने ही लौटी हूँ। वापस आकर उसी कंपनी को फिर से ज्वाइन कर लिया। एक्चुअली ये कोर्स मेरी कंपनी ने ही स्पॉन्सर किया था। वाह गुड, सुशांत ने रिएक्शन दिया। व्हाट अबाउट यू? मोनिका ने पूछा। मुझे जो भी कोर्स करने थे सब कर डाले। अब बस ऑफिस जाता हूँ और काम कर लौट जाता हूँ, फिर अपना खाना बनाता हूँ, टीवी देखते हुए इसे एंजॉय करता हूँ। दैट्स ऑल। सैलरी बहुत है, मगर न खर्च करने का समय है और न ही कोई लक्ष्य। बस चल रही है जिंदगी सुकून से। कोई गर्लफ्रेंड? आई मीन इफ यू डोंट माइंड। थी, मगर अब नहीं है। पता नहीं, शायद कुछ प्रॉब्लम है मेरे साथ, शायद कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है मेरी। मैं एक नॉर्मल रिलेशनशिप ढूंढता हूँ जिसमें कोई बनावटी ना हो, कोई शो ऑफ ना हो, जहाँ डेट पर जाने से पहले मुझे सोचना न पड़े कि कैसा लग रहा हूँ, अपने सफ़ेद होते बालों को छुपाना न पड़े, जहाँ मुझे ये प्रेजेंटेशन ना देना पड़े कि मैं तुम्हारा किस तरह से ख्याल रखूँगा, तुम्हारे लिए यह करूँगा वो करूँगा, मेरे साथ अपनी लाइफ इन्वेस्ट करना तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद का सौदा होगा, ब्ला ब्ला। यू नो आजकल सब कुछ बहुत आर्टिफिशियल हो गया है, बहुत ऊपरी। सुशांत की बातें सुनकर मोनिका भी जैसे कहीं खो गई। सेम विथ मी। डेट पर जाकर बात करना ऐसा लगता है जैसे किसी कंपनी में इंटरव्यू देने की। कैसे खुद को बेहतर दिखाकर दूसरों को इम्प्रेस किया जाए। जिसके सामने मैं बनकर नहीं रह सकती तो उसके सामने मैं जाऊं क्यों? वैसे क्या कभी अकेलापन नहीं लगता तुम्हें? लोनलीनेस की फीलिंग नहीं आती? इस बार मोनिका ने जैसे सुशांत की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। कुछ देर वो गुमसुम बैठा रहा, विंडो से बाहर झांकते हुए जैसे आसमान में मोनिका के सवालों का जवाब खोज रहा हो। झूठ नहीं बोलूंगा, लगता है, बहुत लगता है।
मैं तो अभी इस इंतजार में हूँ कि माँ झूठे से एक बार टोक दे, बेटा यह एक लड़की देखी है तेरे लिए, सही लगे तो रिश्ता पक्का कर दूँ। एंड आई टेल यू, मैं बिना लड़की को देखे हाँ कर दूंगा। यह सुनकर मोनिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने डेस्परेट हो शादी के लिए? एक बात मुझे समझ आ गई, भले ही रिश्ते दिल से बनते हों मगर निभाते दिमाग से ही है। रिश्ते को चलाने के लिए हमें दिल का नहीं, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर एक बार ये तय कर लो कि रिश्ता निभाना है तो फिर वो सूझबूझ से निभाया जा सकता है। कुछ समझौते करने होते हैं मगर जिंदगी भर का साथ तो मिलता है। शायद तुम सही कह रहे हो, तुम्हें नहीं लगता अकेलापन? सुशांत ने मोनिका की आंखों में झांकते हुए पूछा। लगता है कभी कभी, बल्कि अक्सर लगता है, मगर फिर सब वे प्रॉब्लम्स दिखने लगते जो मेरी बड़ी दीदी फेस कर रही है। कैरियर का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, जीजा जी को तो घरेलू जिम्मेदारियां दिखती तक नहीं, दीदी को ये सब संभालना पड़ता है। आज भी सोसाइटी की वो पुरानी मेंटेलिटी नहीं बदली है कि भले ये लड़कियां नौकरी कर ले मगर घर तो उन्हें ही संभालना है। लेकिन मुझ में इतना पेशेंस है, न इतनी एनर्जी। बस इसलिए मैंने पिछले 6 सालों में घर के सारे काम सीख लिए। खाना भी बना लेता हूँ ताकि कम से कम मेरी फ्यूचर वाइफ को यह शिकायत ना हो कि उसे घर अकेले संभालना पड़ रहा है। वाह परफेक्ट मैरिज मटेरियल बन गए हो तुम। किसी मैट्रिमोनियल साइट पर अपना बायोडाटा अपलोड कर दो, बहुत रिस्पॉन्स आएगा। तुम करोगी रिस्पॉन्स? करोगी तो अभी अपलोड कर देता हूँ। सुशांत का सीधा सीधा प्रपोजल सुनकर मोनिका सटपटा गई। उसे यूं ऑकवर्ड देख सुशांत माहौल हल्का करने के लिए बोला, वैसे तुम तो रहने ही दो, वरना मेरी माँ मुझे उम्र भर ताना मारेगी। देखा, घूम फिर कर वही मिली जिसका रिश्ता मैं तेरे लिए लाई थी। ये सुनकर मोनिका की आंखों में शर्म के साथ हंसी भी तैर गई। इससे पहले वो कुछ कहते उनका डेस्टिनेशन आ गया। सुशांत उसे नाइस टू मीट यू बाय कहकर आगे बढ़ने लगा। तभी मोनिका ने उसे पीछे से कहा, लेट ना हो रहा हो तो चाय पियोगे मेरे साथ? तुम्हारा बायोडाटा तुमसे ही ले लूंगी, मैट्रिमोनियल साइट पर रजिस्टर करने के पैसे लगेंगे। मॉम कहा करती है बहुत पैसे उड़ाती है, शादी के बाद मुश्किल होगी, इसलिए आजकल मनी मैनेजमेंट सीख रही हूँ फ्यूचर के लिए। एक हंसी इधर खिली, एक हंसी उधर बिखरी। एक सफर का अंत हुआ, दूसरे सफर की शुरुआत बन रही थी। ये थी मोनिका और सुशांत की कहानी। इनकी तरह ही आजकल करियर बनाने में शादी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे नौजवान युवक और युवतियाँ। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? आपको क्या लगता है, ये सही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बाय बाय।